हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 245 और 246 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर +2 एंड प्रेस -3 इन द लिफ्ट। अब इसमें दिया क्या है पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स हैं, आपके बुक में मेंशन्ड है कि ये वाला जो वेलकम हॉल है ना, ये ग्राउंड फ्लोर पर है। वेलकम हॉल कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर पे। और ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पर 0 लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये फूड कोर्ट फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर आर्ट सेंटर सेकेंड फ्लोर पे है, फिर बुक्स थर्ड फ्लोर पे है, फिर ये फोर्थ फ्लोर पे है, ये फिफ्थ फ्लोर पे है, ये सिक्स्थ फ्लोर पे है। इसी प्रकार से नीचे में -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 और -5। मतलब कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी यहाँ पर कुछ फ्लोर्स और बने हुए हैं, और जो लिफ्ट है वो नीचे भी ऐसे आ रहा है और ऊपर भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप +2 फ्लोर में हो, ध्यान देना कि 0 के इधर ऊपर वाला जितना होगा ये सब सारा प्लस में होगा। ठीक है ना, तो ध्यान समझना, अगर आप यहाँ पर हो, सपोज कि आप यहाँ पर हो इस पॉइंट पे, और आपने -3 प्रेस करा, आपने अगर -3 प्रेस करा, तो -3 प्रेस करने का मतलब क्या होगा कि 3 बार आप नीचे जाओगे। जब आप माइनस प्रेस करोगे तो वो आप नीचे जाओगे, और प्लस प्रेस करने का मतलब है कि आप ऊपर की ओर जाओगे। बस ये बात याद रखना, प्लस प्रेस करने का मतलब है ऊपर की ओर जाओगे, माइनस प्रेस करने का मतलब है नीचे की ओर आओगे। तो मैं अगर यहाँ पर हूँ और -3 मैंने प्रेस किया, मतलब 3 बार मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये एक यहाँ, फिर 2 यहाँ और 3 यहाँ। तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। यहाँ पर कहाँ पे आ जाऊंगा? यहाँ पर देखो, ये किसका है? ये देख लो किसका है यहाँ पर, ट्वाइस की जगह पे। और इसका आंसर कितना है यहाँ पर? -1। तो इसका हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन लिखना है। और पूछा गया कि आप कहाँ पर रहोगे, ठीक है, आप किस जगह पर रहोगे। तो इसका सॉल्यूशन में कुछ नहीं, हमें सिंपली इसका एक्सप्रेशन लिखना था। तो यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग लिख देंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग फ्लोर है +2, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, +2, फिर प्लस साइन देंगे, और देन ये जो -3 है ये मूवमेंट है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आ जाता है टारगेट फ्लोर, मतलब आप किस जगह पे हो। तो आप यहाँ पर कहाँ पे आप आ गए? -1 पर। तो ये हो गया -1, और -1 में कौन सा फ्लोर है? ट्वाइस है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे ट्वाइस। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, आपके बुक में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को भी मैं ये थोड़ा लिख देता हूँ। आपके बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्लोर, लिख लेना इसको। ठीक है, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर। ठीक है, टारगेट फ्लोर, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग फ्लोर है +2 दिया हुआ था, मूवमेंट था -3 यानी कि 3 बार हम नीचे जाएंगे। +2 के पास हम यहाँ पर थे, यहाँ से हम 3 बार नीचे आए, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए, यानी कि हम -1 पे आ गए, यानी कितना पर ही है? ट्वाइस पे हम आ गए, ट्वाइस ऑफ पे। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। अच्छा, अगर ऐसे तो मैंने आंसर बता दिया है, ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं। जो आपका आंसर आया है ना, उसको थोड़ा घेर लेते हैं, इसको ऐसे घेर देते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर है। अगर मुझे डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? जैसे कि मान के चलो ये +2 है ऐसे, और यहाँ पर +-3 है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे कि प्लस और प्लस होगा, प्लस और माइनस होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, और माइनस और माइनस प्लस होगा। इसको याद रखना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखना, ये +2, इसको हम ऐसे का वैसे ही रहने देंगे। ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके देख लो क्या बनाता है? माइनस। तो इसके जगह पे हम माइनस दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसको सिंपली घटाना है,
ठीक है, माइनस का साइन घटाएं, 3 में 2 घटाएंगे तो 1। बस यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो बड़ा नंबर होता है ना, उसके पहले जो साइन होता है हम वही साइन देते हैं। अब जैसे इन दोनों में से बड़ा ये है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, -1, देखो -1 आया था ना, तो डायरेक्ट आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप लोग इस मेथड का यूज़ मत करना, ये जब बड़े नंबर्स आएंगे तो वहाँ पर यूज़ करना। अभी आपको यहाँ पर ये जो अलग अलग फ्लोर्स दिए हुए हैं, इसका हेल्प से आपको बस एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीका समझा दिया है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप दोनों तरीका यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया है कि जैसे यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 करेंगे 4 1 5, डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर +5। बट मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना कि आपको डायरेक्ट मतलब आपको ऐसे तो आप बना सकते हो, मैंने जो मेथड बताया है, बट इसके हेल्प से अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है यू मे थिंक ऑफ दिस एज स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट बाई रेफरिंग टू द बिल्डिंग ऑफ फन। इसका यूज़ करके भी आप बना सकते हो, तो इसी का यूज़ करके बनाना। ये सब सारा यहाँ प्लस में होगा, 1 मिनट, ये सब सारा यहाँ प्लस में होगा, ठीक है, ओके। चलो अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है, पता है ये स्टार्टिंग फ्लोर है, स्टार्टिंग फ्लोर अगर मान के चलो आप यहाँ पर हो +1 पे, ध्यान देना, अगर आप +1 पे यहाँ पे हो और अगर आपको +4, आपने अगर +4 दबाया लिफ्ट का, आपने लिफ्ट का +4 दबाया, तो +4 यानी कि ऊपर जाओगे आप, तो ऊपर हम +4 जाएंगे, यानी 1 2 3 4, आप इस जगह पे आ जाओगे, मतलब आप कहाँ पर रहोगे 5 पे, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा +5। ये किसका है यहाँ पर स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देना स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर +4, तो +4 कहने का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ, यहाँ पे। बाकी पहले वाला हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, वरना फिर आप कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। चलो, तो यहाँ पे अब है +4, तो +4 यहाँ पर है, ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पर हैं इस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमें +1 करना है, +1 यानी कि एक फ्लोर ऊपर जाओगे, तो एक ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी आंसर कितना होगा +5 होगा, यानी इसका भी आंसर +5 ही होगा। और +5 यानी कि स्पोर्ट्स में यहाँ पर भी जाएंगे, इसमें भी स्पोर्ट्स होगा। अब यहाँ पर फिर से +4, ठीक है, इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, क्योंकि +4 है तो +4 तो हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है, +4 हम यहाँ पर रहेंगे, इसी पॉइंट पे रहेंगे। और अब बोला गया है -3, तो माइनस जब बोला जाएगा तो नीचे जाना है, प्लस में ऊपर माइनस में नीचे, तो यहाँ पर -3 है यानी कि 3 बार नीचे जाएंगे, 3 फ्लोर नीचे, 1 2 3 फ्लोर नीचे आ गए। तो हम यहाँ पर कहाँ पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पर फूड कोर्ट पे, और इसका आंसर कितना है 1 +1। तो यहाँ पे +1 लिख के बस यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है फूड कोर्ट, बस, ठीक है, इस तरह से आंसर लिख देना है फूड कोर्ट, ओके, इस तरह से लिख देना। चलो अब आगे देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर अब है -1, तो -1 किस जगह पे है, देखो यहाँ पर, तो हम मान के चलो मेरा स्टार्टिंग फ्लोर ये वाला है, और अब मैंने मान के चलो लिफ्ट में +2 दबा दिया, +2 यानी कि हम ऊपर जाएंगे 2 बार, तो ये 1 2 यहाँ तक आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। ये कहाँ पर है, ये फिर से +1 आएगा, तो यहाँ पर फिर से +1 लिख देंगे, और +1 का तो फूड कोर्ट था, तो यहाँ से फिर से फूड कोर्ट, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको फिर यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग फ्लोर कौन सा है, -1, तो फिर से -1 ये मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है। सपोज कि इस बार हम यहाँ पर हैं, ठीक है, -1 पे है, और अब यहाँ पर दिया हुआ है +1, मतलब +1 दिया हुआ है, तो +1 यानी ऊपर जाएंगे, +1 ऊपर जाएंगे यहाँ तक, 1 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब कि हम कहाँ पर आ चुके हैं 0 के पास, तो इसका आंसर क्या होगा 0।
और 0 यानी कि वेलकम हॉल, तो यहाँ पर क्या होगा, वेलकम हॉल, बस। इसके बाद है 0। अब मैं अगर मान के चलो, अब मैं मान के चलो मेरा स्टार्टिंग जो फ्लोर है मैं यहाँ पर हूँ 0 पे, ठीक है, मैं अगर वेलकम हॉल पे हूँ। इसके बाद +2 करना है, तो +2 यानी कि 2 लिफ्ट, मतलब 2 फ्लोर ऊपर जाएगा, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। कितना पे आए हैं हम, +2 पे, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, +2। और +2 में यानी यहाँ पर क्या है, आर्ट सेंटर है, तो यहाँ पर बस ब्रैकेट में लिख देना आर्ट सेंटर। इसके बाद है, मान के चलो हम 0 में हैं और 0 के बाद हमें जाना है -2, -2 यानी कि नीचे जाएंगे 1 2, ठीक है, -2 यानी कि 2 नीचे जाएंगे, तो कहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर, ये किसका है, -2 है, ठीक है, -2। और -2 में क्या है, वीडियो गेम्स है, तो हम आ चुके हैं वीडियो गेम के फ्लोर में, वीडियो गेम्स के फ्लोर में, बस हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन को तो करने का मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, जैसे अभी मैंने आपको ++ वाला फॉर्मूला बताया, उस मेथड से बना सकते थे। अब जैसे मुझे इसको बनाना है, तो +4 है, तो +4 का 4 रहने दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आंसर आएगा, और वही 1 यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन हमें इस मेथड का यूज़ करना है जो कि मैंने अभी आप लोग बताया, ठीक है। ये वाला जब बड़े नंबर्स को जब आप प्लस माइनस करोगे तब आप लोग इस मेथड का यूज़ करना, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर दिया गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर से स्टार्ट करना है, एंड फाइंड द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू ईच फ्लोर -5। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टार्ट एट +2 आई मस्ट प्रेस -7 टू रीच फ्लोर -5। अब यहाँ पर जैसे बोला गया है कि आप रेंडमली किसी भी फ्लोर में हो, जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि आप सपोज कि +2 फ्लोर में हो, आप कहाँ पर हो, +2 फ्लोर में हो, ठीक है, और आपको पहुँचना है आपको पहुँचना है, टारगेट फ्लोर जो आपका है वो है -5, आपको पहुँचना है -5, यानी कि आपको -5 कहाँ पर है, यहाँ पर आपको पहुँचना है डायनासोर वाले फ्लोर में, ठीक है, डायनासोर वाले फ्लोर में पहुँचना है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, ठीक है, ये मूवमेंट कितना होगा, मतलब आप कितना प्रेस करोगे, आप कितना प्रेस करोगे। तो जरा खुद सोचो कि यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और हम चूंकि नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, +2 था, मेरा टारगेट फ्लोर -5 है, तो हम तो नीचे आएंगे मतलब निगेटिव में, मतलब -7 होगा, इस वजह से यहाँ पर देखो -7 दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया कि फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशंस एंड मूवमेंट्स नीडेड टू रीच फ्लोर -5 एंड राइट द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर अब आपसे बोला जा रहा है कि कुछ और पोजीशंस लो, और उसके लिए कितने मूवमेंट्स की ज़रूरत होगी ताकि आप -5 वाले फ्लोर तक पहुँचोगे, वो आपको यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया। मतलब आपको कुछ अपने मन से ना कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, ठीक है, आपको अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। ध्यान देना कि ये सब सारा यहाँ प्लस में होगा, ये प्लस, ठीक है, ध्यान देना ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स लेना है, यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर फिल करना है, और आपको आना कहाँ पर है, ध्यान देना, 1 मिनट, आपको आना कहाँ है, आपका जो टारगेट फ्लोर है वो है -5, ठीक है, ये आपका टारगेट फ्लोर है, -5 टारगेट फ्लोर है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स पहले ऐसे लिख लेता हूँ ब्लैंक छोड़कर, और अब हम इसको फिल कर लेंगे बाद में, ठीक है। एक और लेते हैं, 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ऐसे तो बोला है कि आप चाहे जितना चाहे उतना ले सकते हो, बट कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स ले लेना, ठीक है। एक तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ था, अब देखो, अब सपोज मैं कहीं पर भी रेंडमली कहीं पर भी किसी भी फ्लोर में हूँ, जैसे कि मैं सपोज कि मैं अभी -1 वाले फ्लोर में, ट्वाइस वाले में सपोज, ठीक है, -1 वाले में, तो मैंने यहाँ पर -1 लिखा। अब मुझे यहाँ पर -5 में पहुँचना है, मेरा टारगेट फ्लोर क्या है, -5, तो मैं लिफ्ट में क्या दबाऊंगा कि मैं -5 तक पहुँचूंगा। तो मैं यहाँ पर -5 तक पहुँचने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि -4 दबाना पड़ेगा, -4, ठीक है। तो इस तरह से
बस लिख देना। जब इस तरह से डबल साइन आता है तो माइनस लगा देते हैं, नहीं भी लगाना हो ऐसे लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे सपोज कि मैं अगर यहाँ पर +3 पे हूँ, सपोज +3 पे है और मुझे कहाँ पर जाना है -5 पे, क्योंकि यही मेरा टारगेट फ्लोर है। तो मैं अगर यहाँ पर +3 में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ तक आना है, तो फिर से नीचे आ रहे हैं तो माइनस होगा। कितना नीचे आ रहे हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्लोर नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अब जैसे रैंडमली मैं मान के चलो यहाँ पर हूँ -3 पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया, ऐसे -3 लिखा, ठीक है ना, ये ब्लैंक वाला है, ठीक है, ब्लैंक सही है, -3 पे है। अब मुझे आना फिर से वही टारगेट फ्लोर तो -5 ही है, तो यहाँ पर 1 2 फ्लोर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो बस ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से बस इसमें कुछ और आप स्टार्टिंग पोजीशन, उसकी मूवमेंट क्या होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 245 के जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब पेज नंबर 246 में और भी कुछ क्वेश्चंस है, इसको समझते हैं। इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस बाय थिंकिंग ऑफ देम एज द रिजल्टिंग मूवमेंट्स ऑफ कंबाइनिंग बटन प्रेसेस। फिर वहाँ से वही चीज़ है, बटन प्रेस करके वही चीज़ हमें करनी है। ध्यान देना, अभी भी यहाँ पर वही ये प्लस है, ये प्लस में होगा ये सब सारा, ठीक है, ध्यान देना इसको। अब जैसे ये +1 है, तो +1 जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने यहाँ पर +4 दबाया, +4 यानी कि ऊपर गए, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, +4 दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे +5 पे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5, और 5 में आने का मतलब कहाँ पर आ जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले फ्लोर में, ठीक है, स्पोर्ट्स फ्लोर में। इसके बाद है यहाँ +4 कहने का मतलब है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। +4 कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर हैं अभी इस वाले फ्लोर में, आइसक्रीम वाले फ्लोर में, और अब मुझे जाना है +1, मैंने मूवमेंट करा +1, तो +1 मूवमेंट करेंगे मतलब एक फ्लोर ऊपर जाएंगे, +1 का मतलब एक फ्लोर ऊपर जाएंगे, तो मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा, मैं यहाँ आऊँगा, यानी कहाँ आ जाएंगे +5 में। तो इसका भी आंसर कितना होगा +5। ऐसे भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 4 1 5 4 1 5, बट मेनली यहाँ पर मेरा मोटिव है कंसेप्ट समझाना, रटवाना नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब यहाँ पर देखो फिर से +4 है, तो मैंने मान के चलो मैं यहाँ पर फिर से हूँ, और अब यहाँ पर है -3 की मतलब मैं 3 फ्लोर नीचे जाऊँगा, -3 मतलब 3 फ्लोर हम नीचे जाएंगे, तो ये 1 2 3, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद फिर से -2 है, यहाँ पर देखो फिर से -2 है, तो यानी कि 2 फ्लोर और नीचे जाएंगे, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1 2, यानी कि मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा यहाँ पर -1 पे, -1, तो इसका आंसर हो गया -1। -1 कहने का मतलब है मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ट्वाइस वाले में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही है। अब जैसे यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर है -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, मैं सपोज कि मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर है +2 का मतलब 2 फ्लोर ऊपर जाएंगे, ये 1 2 यहाँ पर आ गए, और फिर है -3 यानी कि फिर 3 फ्लोर नीचे आ जाएंगे, तो ये 1 2 3 हम यहाँ पे आ गए, यानी कि कहाँ पर हम आए, -2 में, तो इसका आंसर होगा -2 कहने का मतलब है ये क्या है, वीडियो गेम्स, तो हम आ चुके हैं वीडियो गेम्स वाले फ्लोर में। और +5 किसका था भाई, स्पोर्ट्स का था, तो ये स्पोर्ट्स ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर्स को कर सकते थे, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, हम लोग इस तरह से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है इसमें कि राइट द इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। अब इनवर्स बहुत ही आसान है, इनवर्स में सिंपली हम लोग करते हैं क्या है, अब जैसे +4 का हमें इनवर्स लिखना है, तो ऐसे लिख देना इनवर्स ऑफ +4 इक्वल टू, +4 का जो इनवर्स होगा बस प्लस को क्या कर देना माइनस, बस हो गया। इसी प्रकार से -4 का जो इनवर्स होगा ऐसे लिख लेना, ठीक है, इनवर्स ऑफ -4 का इनवर्स +4 होगा, माइनस का बस प्लस करना है, प्लस का माइनस, बस और कुछ नहीं। -3 का इनवर्स +3,
जीरो का इन्वर्स प्लस माइनस में नहीं होता है, जीरो का इन्वर्स जीरो ही होगा, +2 का इन्वर्स -2 और -1 का इन्वर्स +1, बस हो गया आंसर। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है कनेक्ट द इन्वर्स बाय ड्राइंग लाइंस। अब यहां पर आप देखो कुछ लाइंस ड्रॉ करके हमें ना क्या करना है, इन्वर्स यहां पर जो भी आएगा उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम देखें +5 है तो +5 का इन्वर्स -5, तो -5 यहां पर है यार, ये ऑलरेडी कर दिया है। -7 का इन्वर्स +7, -8 का इन्वर्स +8, ये देख लो, और +9 का इन्वर्स -9, तो ये यहां पर हो गया, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आया। अब आगे यहां पर एक क्वेश्चन है कि हु इज ऑन द लोवेस्ट फ्लोर, सबसे लोवेस्ट वाले फ्लोर में कौन है, यहां पर हमें ये बतानी है। ठीक है, कंडीशन देखो दिया गया है, जय इज इन द आर्ट सेंटर। जय जो है वो आर्ट सेंटर है। आर्ट सेंटर कहां पर है, देखो यहां पर, जय अभी यहां पर है। ठीक है, अब बोला जा रहा है सो ही इज ऑन फ्लोर +2, तो +2 वाले फ्लोर में ये है, ये प्लस में आएगा। ठीक है, अगर जय आर्ट सेंटर में है यानी कि ये +2 वाले फ्लोर में है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर जय है। ठीक है, अब आगे यहां पर दिया हुआ है असीन इज इन द स्पोर्ट्स सेंटर। असीन जो है यहां पर स्पोर्ट्स सेंटर में है, असीन। ठीक है, सो सी इज ऑन फ्लोर, तो ये कौन से फ्लोर में होगी, तो +5 में होगी, तो यहां पर मैं +5 भर देता हूं। आगे है बिन्नू इज इन द सिनेमा सेंटर। अब जो बिन्नू है सिनेमा सेंटर में है, सिनेमा सेंटर देखो यहां पर है, तो यहां पर बिन्नू लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बिन्नू। तो दिया गया है कि सो सी इज ऑन फ्लोर, तो वो कौन से फ्लोर में होगी, -3। ठीक है, -3। एंड लास्ट है अमन, अमन इज इन द टॉयज स्टोर, टॉयज स्टोर, सो ही इज ऑन द फ्लोर। अब अमन जो है टॉयज स्टोर में है, टॉयज स्टोर कहां पर है, यहां पर अमन है। ठीक है, अमन, तो यहां पर बोला जा रहा है तो वो कौन से फ्लोर में है, तो ये -1 वाले फ्लोर में है, तो यहां पर हो गया -1। अब आपसे जैसा कि क्वेश्चन बोला गया था हु इज ऑन द लोवेस्ट फ्लोर, सबसे नीचे वाले फ्लोर में कौन है, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर हो गया, सबसे नीचे वाला फ्लोर ये वाला हो गया बिन्नू। तो यहां पर हम लोग आंसर लिख देंगे कि बिन्नू इज इन लोवेस्ट फ्लोर। ठीक है, जो बिन्नू है वो सबसे लोवेस्ट फ्लोर में है। और बस यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके बाद के जो भी सॉल्यूशंस वगैरह होगा उसको समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।